वेलकम बैक टू माय चैनल राजेश गुप्ता क्लासेस। देखिए, इसके पहले हम सिंगल एंट्री पढ़ा रहे थे, तो उसमें हम लोग एक टॉपिक हम लिख के छोड़ दिए थे, दैट इज़ कन्वर्सन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री सिस्टम। तो उसी का जो क्वेश्चन हम 48 नंबर लिए डॉक्टर एस एम शुक्ला से। इसके पहले जो क्वेश्चन सब था 48 के पहले, वो डेटर्स का निकालना, क्रेडिटर्स का निकालना, बिल्स निकालना, स्टॉक निकालना, तो नॉमिनल क्वेश्चन था, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं था। तो कंप्लीट क्वेश्चन 48 से लिए हैं। हमको एस एम शुक्ला बुक का सारा क्वेश्चन ही अच्छा लगता है। यही एक चैप्टर है जहाँ हमको लगता है क्वेश्चन बहुत बिलो कैटेगरी का है और कुछ रहता ही नहीं है। तो चलिए, खैर कोई बात नहीं, हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, इसको बनाएंगे, तरीका सिखाएंगे। इसके बाद हम दूसरे बुक को यूज करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि सिंगुलरिटी में कितना तरह का चीज़ बन सकता है, कितना तरह का कैलकुलेशन हो सकता है। तो फिलहाल अभी एकदम इनिशियल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, आसान क्वेश्चन से। क्वेश्चन हम बोर्ड में लिखे हुए हैं, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। जो भी हमको देखते हैं आप लोग फॉलो करते हैं, वो लोग क्वेश्चन को जरूर से ध्यान से देखिएगा, किस तरह से हम बनाते हैं और क्या बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने पर रिक्वेस्ट करेंगे, नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और पुराने हैं तो लाइक कमेंट कीजिए। देखिए क्या लिखा है, सोनियाज बुक्स आर इनकम्प्लीटेड, है ना। सोनिया का बुक क्या इनकम्प्लीट है, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। ये 1/4/15 को दिया, 31/3/16 को दिया, ठीक है। और ये कैश बुक दिया हुआ है, नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं, सबसे पहले कन्वर्सन में क्या देखते हैं कि हमको किस किस अकाउंट को ओपन करना है। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या है, कैश बुक खुला हुआ है, तो कैश बुक खोलने की जरूरत नहीं है। डेटर्स क्रेडिटर्स हम लोग बताए थे शुरू में कि डेटर्स और क्रेडिटर्स हर क्वेश्चन खोलना पड़ता है। ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, ये 3-4 चीज़, मतलब डेटर्स क्रेडिटर्स, ट्रेडिंग पीरियड और बैलेंस, ये 4 आपको खोलना ही पड़ेगा। और रिक्वायरमेंट के सबसे बाकी, जैसे कैश बुक दिया हुआ है तो कैश बुक नहीं खोलेंगे, लेकिन पूरा क्वेश्चन में कहीं कैपिटल नहीं लिखा हुआ है तो हमको कैपिटल निकालना पड़ेगा, दैट मीन स्टेटमेंट खोलना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग स्टार्ट करने से पहले बता दें क्या क्या खोलेंगे। एक डेटर्स, एक क्रेडिटर्स, एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अकाउंट हम खोलेंगे डेटर्स अकाउंट, छोटा छोटा करके खोलेंगे ताकि हमको जगह मिल जाए बोर्ड में करने के लिए, है ना, नहीं तो जगह ही नहीं मिलेगा। एक खोलेंगे डेटर्स अकाउंट, फिर एक खोलेंगे हम लोग इसी तरह छोटा करके क्रेडिटर्स अकाउंट, फिर एक खोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, कैपिटल जानने के लिए। वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कब का खुला जाता है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, है ना, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 1/4/15 का, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर नहीं खुलता है ना। कैपिटल एंड लायबिलिटी, कन्वर्सन मेथड में आपको एंड ऑफ द ईयर नहीं खोलना होगा। एसेट अमाउंट एक है, हम लोग खोलेंगे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16। और एक खोलना पड़ता है बैलेंस शीट, ठीक है। तो हम लोग बैलेंस शीट खोलेंगे। इतना अकाउंट हम लोग इसमें खोलना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। बाकी क्वेश्चन में और भी हो सकता है, तो अभी तो इतना ही खुलेंगे हम लोग। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 4 ब्लॉक कर दिए। डेटर्स खोलेंगे, डेटर्स को ओपनिंग बैलेंस कितना दिया, 53,000। तो ओपनिंग बैलेंस किसी भी एसेट का डेबिट साइड में होता है ना। टू बैलेंस बीडी कितना है, 53,000। क्लोजिंग बैलेंस देखिए कितना दिया, 88। तो बाई बैलेंस सीडी 88,000। अब कैश बुक में आ जाइए, देखिए यहाँ लिखा रिसीव फ्रॉम डेटर, तो बाई कैश कितना पैसा मिला डेटर से, 60,000। तो हो गया 1,48,000। तो नियम से यहाँ भी होना चाहिए 1,48,000। इसमें से कैलकुलेटर से माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा है देखिए, 1,48,000 माइनस 53,000, हाँ 2 कर दिए, 53,000 कितना है, 95। चलिए बाद में आंसर देखेंगे। 2 क्रेडिट सेल पहले बना लेते हैं, 95,000। ये हो गया बैलेंस।
अब हम लोग खोले क्रेडिटर्स अकाउंट। देखिए क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया 15,000, तो किसी भी लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है, क्रेडिट में। बाई बैलेंस BD 15,000, क्लोजिंग कितना दिया 19,500, तो टू बैलेंस CD 19,500। यहाँ देखिए पेमेंट टू क्रेडिटर्स 25,000, तो टू कैश 25,000, तो 25 और 19 44,500। यहाँ भी कितना चाहिए 44,500, तो 44,500 में से 15,000 लेस कर देंगे तो 29,500 बचेगा। तो क्रेडिट परचेज, ये भी आपका बैलेंस में आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट खोलेंगे, कैपिटल निकालेंगे। तो स्टेटमेंट यार ये दिया तो इसको नहीं देखना, वो इसको ध्यान देना है ना। देखिए पहला दिया क्रेडिटर्स, तो लिख दीजिए कितना है 15,000। फिर देखिए डेटर्स 53,000। फिर क्या दिया है स्टॉक 17,000। फिर देखिए प्लांट 20,000 और दिया फर्नीचर 1,400। आप देखिए कैश बुक में एक चीज लिखा हुआ इस साइड में, बैलेंस BD माने हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 7,400। आप इसको टोटल कर लीजिए 53,000, 17,000, 20,000, 1,400, ठीक है 91,400। यहाँ भी होना चाहिए 91,400। तो माइनस करके देख लेते कितना है 15,000 और 7,400, जो बच गया कैपिटल अकाउंट। ये दोनों पहले भी निकालते थे सिंपल वाला मेथड में बैलेंस, ठीक है। अब हम लोग ट्रेडिंग बनाएंगे, तो ट्रेडिंग में सबसे पहले क्या लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। देखिए दो स्टॉक दिया, एक 4/15 को, 31/3/16 को, ये हो गया ओपनिंग 17,000। अब कैश बुक में देखिए कहीं कैश परचेज तो नहीं लिखा हुआ है, तो लिखिए टू परचेजेस, कैश नहीं है तो हम, लेकिन परचेज तो मेरे पास है, कौन परचेज है क्रेडिट परचेज, तो इसको लिख दीजिए 17,000, 29,500। फिर लिखिए बाई सेल्स, तो पहले देख लेंगे कैश सेल दिया है कि नहीं, कैश बुक में नहीं है। क्रेडिट सेल हम कितना निकाले 95,000, यहाँ लिख दीजिए 95,000। बाई क्लोजिंग स्टॉक, कहाँ दिया क्लोजिंग स्टॉक, ये देखिए 19,000, इसको लिख लीजिए। आप कैश बुक में जैसे देखिए ट्रेडिंग से रिलेटेड क्या खर्चा दिया है, ये देखिए दिया वेजेस कितना है 15,500, तो टू वेजेस 15,500। और इसके संबंध में नीचे लिखा है आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000, तो प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000, तो हो गया 17,500। तो हम इसको जोड़ लेंगे कितना आ रहा है 95,000 प्लस 19,000, ये आपको हो गया 1,14,000। तो यहाँ भी कितना आना चाहिए 1,14,000 माइनस 17,000 माइनस 29,500 माइनस 17,500, तो वो 50,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, एक बार आंसर देख ले, तब से तो बनाया जा रहा है, देखे नहीं आंसर, कहीं कोई लिखने में मिस्टेक होगा तो आंसर नहीं मिलेगा फिर। हाँ ठीक है, तब इसको याद रखिए बाई ग्रॉस प्रॉफिट PD कितना है 50,000। अब देखिए PL से संबंधित खर्चा एक है बिजनेस एक्सपेंसेस, तो इसको लिख दीजिए टू बिजनेस एक्सपेंसेस 10,000 है। इसके संबंधित नीचे लिखा प्रीपेड बिजनेस एक्सपेंसेस, तो प्रीपेड क्या करते हैं लेस करते हैं, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना लिखा हुआ है 2,000, तो माइनस कर दीजिए, हो गया 8,000। और नीचे लिखा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 10%, फर्नीचर 5%, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, प्लांट कितना आपको क्लोजिंग बैलेंस 20,000, तो 20,000 का 10% 2,000, और फर्नीचर का 5%, तो फर्नीचर कितना दिया 1,400, तो 1,400 का 5% निकालिए 70, तो 2,070, तो हो गया 50,000। यहाँ कर दिया तो कुछ है नहीं 50,000, 50,000, तो 50,000 में से लेस करेंगे हम लोग 10,070, 50,000 माइनस, तो 39,930, देखिए नेट प्रॉफिट नहीं है ना 39,930, ठीक है। तो इसको लिख देते रेट से, तो पता चलेगा नेट प्रॉफिट खर्चा लगेगा। टू नेट प्रॉफिट CD
39,930, नहीं हट रहा है, 39,930। अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं, कैपिटल। तो देख लीजिए कैपिटल कितना निकाले, 69,000, इसको लिख दीजिए। इसमें देखिए दिया एडिशनल कैपिटल, तो फर्दर कैपिटल कितना दिया हुआ है, 5,000, प्लस नेट प्रॉफिट कितना है, 39,930, सबको जोड़ देंगे, 69,000, 5,000, 39,930, ये आपको हो गया 1,13,930। इसमें लेस करेंगे ड्राइंग्स। देखिए ड्राइंग्स कहाँ दिया, कैशबुक में दिया हुआ है, ये 3,000, तो 3,000 लेस कर दीजिए, 1,10,930। फिर देखिए क्रेडिटर्स, साल के लास्ट में कितना, 19,500, तो क्रेडिटर्स 19,500। और क्या जाएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस, जैसे नियम से है उसी की लिखना होगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000 जोड़ दीजिए, 1,32,430, 1,32,430। इधर लिखिए प्लांट कितना था, 20,000, लेस डिप्रिसिएशन 2,000, 18,000। फिर आपको फर्नीचर 1,400, लेस डिप्रिसिएशन 70, 1,330। फिर लिखिए स्टॉक, स्टॉक कौन सा, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 19,000। फिर लिखिए डेटर्स, डेटर्स क्लोजिंग में कितना दिया हुआ है, 88,000। फिर देखिए कैश बैलेंस कितना है, 100, बैंक 400, तो कैश 100, बैंक 4,000। और एक हमको यहाँ लिखना होगा, थोड़ा सा नीचे शायद दिखेगा नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना है, 2,000, जगह छोटा पड़ गया। चलिए जोड़ के देखते हैं, 18,000, 1,330, 19,000, 88,000, 100, 1,32,430 है ना। पता नहीं आप लोगों को नीचे तक दिख रहा है कि नहीं, हम तो अकेले लगा कर रिकॉर्ड करते, पता नहीं चलता है, कोई साथ पे रहता नहीं है, रहने से बताया था कि सर नहीं दिख रहा है। तो खैर चलिए बना दिए, बोलते गए, थोड़ा बहुत अगर मिस भी होगा तो आप लोग खुद भी बना सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 48 बनाए, इसके बाद हम जब आएंगे इस बुक से जो वो लगता है अच्छा क्वेश्चन हो सारा हम बना देंगे। कन्वर्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, इसको सीखना बहुत जरूरी होता है। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए, चैनल को पसंद कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।